अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक, खुशहाल और सेहतमंद होंगे। कल मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैंने जो न्याज़ बनाई थी उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, लेकिन आप इस रेसिपी को बहुत इंजॉय करेंगे। गर्मियों में तो बहुत ही ज़्यादा ये फ़ायदेमंद भी है। तो मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर पहले थोड़ा सा दूध की रेसिपी आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर लिया है, बाकी जो है वो अलग से हम लोग बना लेंगे। यहाँ मैंने तकरीबन 1 लीटर दूध लिया था, उसमें चंद जो चुटकी भर जो है ना वो इलायची पाउडर ऐड किया है, और थोड़ी सी इसमें जो है मैंने बर्फ़ी जो आम नॉर्मल हमें मिठाई वाली दुकान से मिल जाती है वो मंगवा कर इसमें ऐड कर दी थी। ये ऑप्शनल है, लेकिन इससे ये है कि टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप लोग घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने ये तकरीबन 100 रुपये की बर्फ़ी मंगवाई थी, जो इतने से दूध के लिए इनफ थी। लेकिन जो बाकी हम लोगों ने बनाया था उसमें हम लोगों ने खोया डाला था, साथ में बर्फ़ी, दोनों चीज़ें ऐड की थी। तो इसमें जो है हम लोगों ने तकरीबन 100 रुपये की बर्फ़ी थी जो ऐड कर दी है। एक चुटकी जो है वो मैंने इलायची पाउडर का ऐड कर दिया है। अगर इलायची पाउडर नहीं है तो आप वैसे ही इलायची को छीलकर उसमें से दाने निकाल के इसमें ऐड कर दीजिएगा, उससे एक बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। और इसको हम लोगों ने तकरीबन पकाना है 5 से 6 मिनट के लिए। इसमें बर्फ़ी ऐड किया तो इसलिए ये जल्दी से थिक होना शुरू हो जाएगा, हमने इसे बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है। और यहाँ मुझे इसमें चीनी थोड़ी सी कम लग रही थी, इसलिए मैंने तकरीबन 3 चम्मच जो है ना वो इसमें चीनी एडिशनल ऐड की है। याद रखिएगा बर्फ़ी में भी चीनी मौजूद थी। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप चीनी ऐड कीजिएगा, अदरवाइज़ एक दफ़ा टेस्ट कर लीजिएगा। अगर आपको मुनासिब लग रही हो तो आप चीनी इसमें चाहे ना ऐड कीजिएगा। तो मैंने इसको इसी तरह से पका लिया है, और पकाने के बाद जो है ना तकरीबन 5 से 6 मिनट इसको पकाना है और ठंडा कर लेना है हमने। और इसमें एक चीज़ ऑप्शनल है, जो चीज़ रिकॉर्ड में नहीं कर सकी हूँ, लेकिन वो मैंने लाजमी की थी। वो मैंने ये किया था कि तुक मलंगा जो है, जब मैंने इसको बनाया था तभी मैंने भिगो दी थी, और शाम तक जो है वो फूल चुकी थी बहुत अच्छे से, और वो इसमें ऐड कर दी थी। इसके साथ ही दूसरी तरफ जो है मैंने अब कस्टर्ड की तैयारी करनी शुरू कर दी है। कस्टर्ड के लिए तकरीबन मैंने यहाँ पर 3 से 4 लीटर जो है वो दूध लिया है। इसको मैं बॉयल कर लूँगी। जब तक ये बॉयल होता है हम लोगों ने इसमें शुगर ऐड करनी है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। मैंने तकरीबन ये 4 किलो दूध था, तो इसमें जो है मैं तकरीबन 1 कप जो है ना वो भर के शुगर का पहले ऐड कर चुकी हूँ, और हाफ़ कप मैंने अब ऐड किया, यानी कि 1.5 कप हमने दूध में चीनी ऐड की है। और इससे जो है वो चीनी बहुत मुनासिब सी थी, बहुत ज़्यादा ना तेज़ थी ना बहुत ज़्यादा कम थी। नॉर्मल सी शुगर जो थी कस्टर्ड में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, हमें तो इतनी ही शुगर पसंद है। अगर आप लोगों को कम या ज़्यादा लग रही हो तो आप दूध को टेस्ट करके उसके अंदर कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। और जैसे मैंने पहले दूध में ऐड किया था रबड़ी वाले में, सेम उसी तरह से मैंने इसमें भी इलायची पाउडर ऐड कर दिया है। तकरीबन हाफ़ चम्मच से भी क्वार्टर जो है ना वो मैंने ऐड किया, यानी कि 1 चुटकी के बराबर ही तकरीबन इसमें आ जाता है। इलायची का पाउडर जो है वो आप कोई भी दूध से बनी हुई डिज़र्ट बनाएं इस तरह से, तो उसमें लाजमी से ऐड किया करें, क्योंकि उससे क्या होता है कि एक तो जो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स हम लोग यूज़ करते हैं जैसे कस्टर्ड या कॉर्नफ्लावर वगैरह है, उसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाती है, और दूध में जो है ना वो एक बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाती है। इसलिए इलायची पाउडर जो है उसको लाजमी से ऐड कर लिया करें। और यहाँ मैंने क्या किया, मैंने एक जग में जो है ना वो थोड़ा सा दूध ले लिया, तकरीबन ये हाफ़ कप के बराबर दूध था, और इसमें मैं 4 से 5 चम्मच जो है ना वो कस्टर्ड पाउडर के ऐड करी हूँ। 4 किलो दूध है तो 4 चम्मच हम लोगों ने कस्टर्ड पाउडर के ऐड करने हैं। अगर आपको थोड़ा कम लग रहा हो तो आप इसमें मज़ीद ऐड कर लीजिएगा, लेकिन मेरे ख्याल में तो ये इतना काफ़ी था। और इसको जो है मैं कस्टर्ड जिस तरह से पहले आप लोगों के साथ बहुत दफ़ा रेसिपीज़ शेयर कर चुकी हूँ ऑलरेडी, कि मैं कस्टर्ड को ठंडा करने के बाद उसको बीट करती हूँ तकरीबन 3 से 4 दफ़ा। हैंड बीटर है तो आप हैंड बीटर से कर लें, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो उससे कर लें, उससे ज़्यादा जल्दी भी हो जाएगा और ज़्यादा ये क्रीमी भी बनेगा। और ये मुझे थोड़ा इसमें कम लग रहा था तो मैंने 1 चम्मच और इसमें ऐड कर दिया है। नेशनल का जो है ना वनीला कस्टर्ड मैं यूज़ कर रही हूँ। आपको कोई सा भी जो कस्टर्ड का फ्लेवर पसंद हो आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। इस स्टेज पर अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आ रही हो तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर अगर आप न्यू हैं या अभी पुराने भी हैं तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो उसे सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आपकी इस पर कोई कॉस्ट नहीं जाएगी, सिर्फ 1 मिनट लगेगा। तब तक मैं इसमें कस्टर्ड पाउडर ऐड कर रही हूँ। आप फटाफट से सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को और डन लिख के कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और यहाँ जो है मैंने आहिस्ता आहिस्ता से इसमें कस्टर्ड वाला जो अमेज़ा था वो मिक्स करना शुरू कर दिया है, और बीटर के साथ हम लोग इसको मिक्स करते रहेंगे ताकि कोई से भी जो है ना वो लम्स इसमें ना बने। अब हम लोगों ने इसे अच्छे से पका लेना है तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए।
और इसकी थिकनेस जो है वो आगे चल के मैं आपको बताऊँगी कि कितनी आपने रखनी है। मुहर्रमुल हराम के अकॉर्डिंगली जो है यहाँ पर बहुत कम फैमिलीज़ जो हैं वो मौजूद होती हैं, तो हम लोगों ने जितनी फैमिलीज़ मौजूद हैं उनके अकॉर्डिंगली ही ये बना लिया था ताकि ज़्यादा ज़ाया भी ना हो और जो चीज़ ताज़ी बनी हुई होती है वही तकसीम की जाए तो ज़्यादा बेस्ट होता है। इसलिए थोड़ा सा बनाकर दूध भी और कस्टर्ड भी जो है ये भी बना लिया था। ये मैंने कल ही बनाकर रख लिया था और तकसीम जो है वो आज हम लोगों ने अपने पुलाव जब रेडी किया तो उसके साथ ही हम लोगों ने कर दिया था। आप लोगों ने उम्मीद करती हूँ कि कोई ना कोई न्याज ज़रूर तकसीम की होगी। अगर किसी ने नहीं की है तो अल्लाह पाक उन्हें अगले साल तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो जी यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा तो मुझे ये इसमें पतला सा लग रहा था, तो मैंने इसमें जो है वो कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा ऐड कर दिया है। कॉर्नफ्लोर भी मैंने पानी में मिक्स करके तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच जो है ना वो मैंने बस इसमें ऐड किया है। ऑप्शनल है, अगर आप लोग कस्टर्ड पाउडर ज़्यादा डाल लेंगे तो उससे क्या होगा कि ये बहुत ज़्यादा थिक सा फ्लेवर बन जाएगा इसका, वो जेली टाइप पर बन जाएगा। हमें इसे जेली नहीं बनाना है, हमने इसे क्रीमी सा कस्टर्ड रखना है। और ये आप यकीन करें कि इतना क्रीमी बनता है। और इस तरह से इसको बीट करने के बाद जो है हम लोगों ने ठंडा कर लेना है और ठंडा करके भी बीट कर लेना है। और यहाँ दूध जो है वो रेडी हो चुका है, ठंडा भी हो चुका था और इसमें तुक मलंगा डालकर जो है मैंने डिश आउट भी कर लिया था। इसी तरह से आप तकसीम इसको भी कर देंगे और साथ ही जो है वो कस्टर्ड जो है वो भी ठंडा हो चुका है और इसी तरह से बाउल्स में ऐड करके सारे नेबर्स में तकसीम कर दिया जाएगा। मुझे और हमारे मुल्क को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।